अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब जो मुल्क की मईशत के अंदर करंट अकाउंट के सरप्लस में आने की बुनियादी वजह पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर 31% इजाफा देखने में आया था, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 5.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 7.1 बिलियन यूएस डॉलर के करीब रिपोर्ट किया गया था। इसी के पेश नज़र वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि रवा माली साल पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस की जो शरह इजाफा है उसके अंदर देखा जाए तो 9% की ग्रोथ का अंदिया दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की जानिब से। यानी गुज़िश्ता साल जो कि 22 अरब 22 बिलियन यूएस डॉलर की पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई थी, उसके अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रवा माली साल पाकिस्तान में 24 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस मौसूल हो सकती है, जो कि 9% के इजाफे के साथ देखी जाती है। अगर हम खत्ते के दूसरे ममालिक की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर यही रेमिटेंसेस के ऊपर प्रोजेक्शन की जा रही है या फोरकास्ट की जा रही है कि इंडिया में 9% से डिक्लाइन हो सकती है रेमिटेंसेस, जो कि 76 बिलियन यूएस डॉलर की प्रोजेक्शन की जा रही है इंडिया के अंदर। वहीं पे बांग्लादेश के साथ भी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी 8 से 9% रेमिटेंसेस का इजाफा देखने में का एक्सपेक्टेशन की जा रही है, और बांग्लादेश के अंदर इसकी मालियत तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर की रखी गई है। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो रेमिटेंसेस का फ्लो है या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर एक बार फिर ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो जारी खाते के अकाउंट को सरप्लस में रखने में अपना किरदार आने वाले दिनों में भी अदा करते रहेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम की कुछ बुनियादी नुक्ते नज़र के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी जानिब जब ये रिवाइवल्स के ऊपर बात करते हैं या करंट अकाउंट सरप्लस के ऊपर बात करते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि हमारे को इन छोटी छोटी जो इम्यूनिटीज़ हैं या ये जो एक सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो आपके करंट अकाउंट को सरप्लस में करने में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, इसके साथ साथ हमें अपने इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इस वक्त जो कि अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सी मईशतें जो है वो इस वक्त दबाव का शिकार के अंदर हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक पीरियड है कि जिसके अंदर अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के ऊपर जो है काम करे और पॉलिसी मरतब दे, और जो ये मार्केट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर करके अपनी जो प्रोडक्ट्स को मार्केट करे। इससे ये होगा कि जब भी पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक ऐसा सिनेरियो आएगा कि पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने की एक सिनेरियो दिखाई देगा या इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस पर फ्रेमवर्क बना चुका होगा और जिसके तहत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा देखा जा सकता है। मगर ज़रूरत यहाँ पे यह है कि हम सिर्फ रेमिटेंसेस की बेसिस के ऊपर अपने करंट अकाउंट के सरप्लस के ऊपर ना बैठें, बल्कि इस वक्त ऐसी हिकमत अमली भी तैयार करें और इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स भी दें कि जिसके तहत पाकिस्तान से जो है वो रेमिटेंसेस के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखने में आए। ये कुछ बुनियादी वजह है। अगर हम देखें तो एक एंड के ऊपर हमारे को इम्पोर्ट्स के अंदर इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी जहाँ पे इम्पोर्ट हमारी सप्रेस्ड हो गई थी एक वक्त के, वहीं पे हमें देखना ये पड़ रहा है कि कभी गंदम कभी चीनी की इंपोर्ट्स के ऊपर बात की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। इन इंपोर्ट्स की वजह से हमारे को जो कि एक अनयूजुअल इंपोर्ट है या गैर उसके ऊपर हम कहेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अगर हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी मरतब हुई हुई होती या जो इन सारी चीज़ें होती। बहरहाल इसके अंदर एक नेचुरल फैक्टर भी इन्वॉल्व है जिसको हम ये कहेंगे कि नेचुरल डिजास्टर के तहत भी पाकिस्तान के अंदर जो है फसल के अंदर काफ़ी तबाही हुई थी, मगर फिर भी ये एक अपना इम्पैक्ट तो डाल रही है माशी सरगर्मियों के ऊपर, जिसकी वजह से एक इंपोर्ट का हजम जो कि हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था कोरोना के बंद होने की, कोरोना वायरस की वजह से जो बंद हुई थी हमारी इंपोर्ट्स, मगर उसके अंदर फिर देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर भी हमें पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ रही है बिलखुसूस ज़रूरियात ज़िंदगी के अशियाओं को। तो इस पर पॉलिसी मरतब देनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कमेटी ने ना सिर्फ किताबों के अंदर और ना ही सिर्फ इसको इतना कॉम्प्लिकेशन बनाना होगा कि जिसके तहत हमारी एक्सपोर्ट डिस्करेज होती है। इस डिस्करेजमेंट के नतीजे के अंदर जब इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं और उन्हें सर्वाइवल के लिए रॉ मटेरियल या सपोर्टिव गुड्स चाहिए होते हैं तो यकीनन उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ जाता है। इन इम्पोर्ट करने की वजह से हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो बहरहाल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर वर्ल्ड बैंक की जानिब से फोरकास्ट किया यह जा रहा है कि साल 2020 और 21 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा देखने में आएगा 9% के तहत, और जहां पे 22 अरब यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, तो रवा माली साल उम्मीद ये की जा रही है कि लगभग 24 अरब यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान मौसूल कर लेगा। ये कुछ बुनियादी नुक्ते नजर है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से, यानी FBR ने जो इस वक्त जुलाई टू अक्टूबर के दरमियान जो कलेक्शन की है
है, इसके अंदर खातिर खा कोई हमें इजाफा देखने में तो नहीं आया, मगर अच्छी चीज़ ये है कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम लेवल्स के ऊपर कलेक्शन हुई है। यानी अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल इसी पीरियड के अंदर जो इजाफा देखने में आया था, उसके तहत अक्टूबर के माह की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 5 to 4% का इजाफा देखने में आया है। मगर जो टारगेटेड अमाउंट रखी गई थी इस साल की अक्टूबर की, जो कि 352 बिलियन रुपीस की करीब थी, उसके अंदर तकरीबन 333 यानी 333 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। तो ये एक बड़ा एक अक्टूबर के महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कुछ कमी देखने में ज़रूर आई है, मगर ओवरऑल चूंकि गुज़िश्ता माह के अंदर पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन में इजाफा देखने में आया था, इसकी वजह से जो इस क्वार्टर के अंदर कि अगर हम बात करते हैं और उसके बाद ये इन 4 मंथ्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान ने जो टारगेट रखा गया था 1.3 ट्रिलियन का, उसको मीट कर लिया है 1.3 ट्रिलियन के टारगेट्स के हवाले से। तो कलेक्शन जो है वो भी तकरीबन 1% से इजाफा भी देखने में आया है। तो इसके अंदर पाकिस्तान ने जो कलेक्शन की है, इस कलेक्शन के अंदर जो टारगेट्स था उसी के हिसाब से पाकिस्तान ने अभी तक कलेक्शन की है। गर्चे गुज़िश्ता कुछ 2 माह पहले अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का यही जो टारगेटेड अमाउंट थी उसमें पाकिस्तान सरप्लस में था 42 बिलियन रुपीस के साथ, मगर ये इस अक्टूबर के माह के अंदर जो कलेक्शन की है इसके अंदर हमने देखा कि 352 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया था और अक्टूबर के माह में जो कलेक्शन हुई है वो 333 बिलियन रुपीस की कलेक्शन हुई है। तो मजमूई तौर पे अक्टूबर का महीना थोड़ा सा सप्रेस्ड और प्रेशर में रहा है इसके हवाले से, कलेक्शन के हवाले से, मगर ओवरऑल अगर हम इसको मवाजना करते हैं तो इस वक्त जो हमारे पास FBI ने टैक्स कलेक्शन किया है उसके अंदर लगभग जो टारगेटेड अमाउंट था या टारगेटेड फिगर्स रखी गई थी 1.3 ट्रिलियन की, उसमें 1% या 1.18% से इजाफा देखने के बाद इजाफा देखने में आया और तकरीबन 1.38 ट्रिलियन पाकिस्तान ने जो है रेवेन्यू अर्न किया है। जितना अगर हम इजाफे की बात करते हैं तो 15 बिलियन रुपीस से जो है वो उसके अंदर हमारे को टारगेटेड अमाउंट से इजाफा देखने में आया है। तो एक अच्छा सिनेरियो है, मगर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मंथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो एक वक्त में पाकिस्तान ने इनिशियल बेसिस के ऊपर बड़ी अच्छी टैक्स कलेक्शन की थी और बड़े प्रोएक्टिव लेवल के ऊपर फोरकास्टेड अमाउंट से भी ऊपर था, मगर अब ये जो है जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसके अंदर लगभग जो है वो टारगेटेड अमाउंट के ऊपर है। उम्मीद ये करते हैं किसी तरीके से चलता रहे और इसके तहत पाकिस्तान की जो रेवेन्यू कलेक्शन IMF के हिसाब से सेट किया गया है उसको भी मीट करने में पाकिस्तान के लिए बड़ी सपोर्ट हो। इसी के तहत पेश नज़र हम बात करते चले कि IMF इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहा था वो इस वक्त अल्तवा का शिकार है। वो इस वक्त रुकी हुई है असिस्टेंस, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो IMF ने ये रखा हुआ था कि आपकी जो करेंसी है वो ओपन मार्केट के तहत ट्रेड हो, दूसरी जानिब आपके जो पावर टैरिफ्स हैं, गैस के टैरिफ्स हैं, उनको इंक्रीज किया जाए, और तीसरी जानिब IMF जो आपका टैक्स कलेक्शन के टारगेट के ऊपर आपको असिस्टेंस फराहम कर रहा था। बहरहाल टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो रखा गया उसमें उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान इसको अचीव करेगा। बाकी चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान अभी IMF के साथ मुशावरत कर रहा है। उम्मीद यह है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $6 बिलियन जो पाकिस्तान को मौसूल होने थे उसके अंदर कुछ जो किस्तें पाकिस्तान को इनिशियल लेवल के ऊपर यानी $1.5 बिलियन के करीब पाकिस्तान रिसीव कर चुका था। उसके बाद पाकिस्तान को जो है इसके ऊपर अभी कोरोना वायरस के बाद ये सारी चीज़ें हॉल्ट हो गई, रुक गई हैं। अब इसको रिज्यूम करने के लिए पाकिस्तान को IMF के शराइत मानने होंगे। वहीं पर दूसरी जानिब आलमी मईशतों के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त आलमी मईशत के अंदर एक बहुत ही बड़ा पैनिक सूरत हाल दिख रही है, खौफ की फिजा उठती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक जानिब हमने देखा था कि ऑयल मार्केट्स के अंदर प्राइसेस ने काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन किया अभी गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर। तो इसकी वजह से बड़ा एक पैनिक सूरत हाल है। उसके अंदर सबसे बुनियादी वजह यह है कि इन्वेंट्री का मुस्बित रिपोर्ट आना यानी पॉजिटिव में इन्वेंट्री आना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरीके से हम एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मगर वो कोविड के हवाले से, तो इसी तरीके से इन्वेंट्री का पॉजिटिव आ जाना मतलब ये होता है कि डिमांड हमारे यहाँ कम हो रही है। यानी इन्वेंट्री का पाइल अप होना या पॉजिटिव में बढ़ते चले जाना वो बिल्कुल उसी तरीके से है कि डिमांड पाइल अप, इन्वेंट्री जो है वो सब या इस तरीके से स्टॉक जो है वो पाइल अप हो रहा है और डिमांड इस लेवल पर क्रिएट नहीं हो पा रही। तो जहां पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इन्वेंट्री जो है कुछ हद तक के कम लेवल्स के ऊपर आएगी, वहीं पे इन्वेंट्री का पाइल अप होना वो भी 4 मिलियन बैरल से, ये एक बड़ी तशवीश की सूरत हाल दिखाई दे रही है। वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी बड़ी जोर शोर के साथ है और उसके अंदर भी काफ़ी हाई लेवल्स के ऊपर जो वो इंतशार की सूरत हाल हो गई है और उसके अंदर क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं अमेरिका के अंदर, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटजीज के ऊपर डिबेट्स हो रही हैं। अभी कुछ हद तक इम्कान ये कहा नहीं जा सकता कि कौन इसके अंदर
कि जो बाइडेन इसमें जीतेंगे, कि डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर जीतेंगे, मगर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटिटिव फिज़ा जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रही है। दूसरी जानिब जॉब क्लेम्स के हवाले से भी जो रिपोर्ट है, यानी बेरोज़गारी या रोज़गार फराहम करने के अंदर भी काफ़ी तब्दीली देखने में आई है कि जहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 661 लोग के 661 6,61,000 लोग के करीब को नौकरी मिलेगी या उसके अंदर वो एनरोल करेंगे, पेरोल करेंगे, तो उसके अंदर भी हमारे को कमी देखने में आई है। तो ये आलमी मईशत के अंदर 3-4 ऐसे सिनेरियो हैं कि जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर और पैनिक सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मार्केट्स भी काफ़ी हद तक के नीचे आती हुई दिखाई हमें दे रही हैं। अगर हम गोल्ड और क्रूड के प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त क्रूड तकरीबन $1.56 नीचे आने के बाद $34.23 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $1.4 नीचे आने के बाद $36.47 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड इस वक्त तकरीबन $3.35 प्लस होने के बाद $18.83 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है और सिल्वर $0.33 प्लस होने के बाद $23.96 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे आलमी मईशत के अंदर हमने देखा कि कोरोना की वजह से जो एक पैनिक सी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। यूरोपियन कंट्रीज तकरीबन बरतानिया जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन के ऊपर जा रहा है, बल्कि चला गया है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह के अंदर भी लॉकडाउन की पर बात हो रही है। अमेरिका के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस का मुसलसल बढ़ना जो है वो भी एक तशवीश सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर भी इस वक्त लॉकडाउन के ऊपर प्रॉपर तरीके से तो नहीं आए हैं, मगर फिर भी जो काफ़ी हद तक SOPs मेंटेन करते हुए इनको जो है वो कहा जा रहा है कि शायद लॉकडाउन पे चले जाएं। तो फिर से एक बार देखने में आ रहा है कि आलमी मईशतों के अंदर एक बार फिर लॉकडाउन की फिजा बरकरार होती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी हद तक के इसके ऊपर जो SOPs मेंटेन करने के हवाले से बात की जा रही है। गर्चे पाकिस्तान में अभी भी इसकी सीवियरिटी उस लेवल पे नहीं है जो आलमी मार्केट्स के अंदर है, मगर फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसके तहत जो हमने देखा कि एक फिगर जो नीचे की तरफ आ गया था, यानी अमवातों की शरह या अमवातों का फिगर नीचे की तरफ आ गया था, वो अब तकरीबन 3 टाइम्स की 3 टाइम्स जो है वो तकरीबन अप्रोच कर गया ऊपर की साइड के ऊपर। तो ये एक मजमूई तौर पर सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के अंदर भी हमने देखा कि इस वक्त SOPs को मेंटेन करने के लिए और इस सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी हद तक के पब्लिक को अवेयर कर रही है। ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि वफाकी सूबाई गवर्नमेंट भी जो है वो अपने एक रोल प्ले करने के ऊपर इसमें काम कर रहे हैं। तो ये अभी भी पाकिस्तानियों को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर ये कोरोना वायरस जो है वो ठंडे मौसम के अंदर जो है इसने अपना सर उभारा था। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो हमें फिलहाल अभी इतनी तेजी से ये कोरोना वायरस सरायत नहीं कर गया हमारे सिस्टम के अंदर, मगर फिर भी चूंकि उसके कुछ एक असरात अभी मईशत के अंदर या जिंदगियों के अंदर बाकी हैं, तो हमें एहतियात के साथ काम लेना चाहिए और जितना हम एहतियात करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम इसके अगेंस्ट जो है वो काबू पा सकेंगे, इससे सक्सेसफुल आगे मूव करेंगे जैसे हमारी आवाम ने पिछली दफ़ा इसको हराया था। तो उम्मीद ये करते हैं कि इन सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी SOPs को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा और जिस तरीके से हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है, वहीं पर डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी काफ़ी पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से इमरान खान साहब देखते कैसे निपटते हैं ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। गर्चे कोशिश काफ़ी की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वहीं पे डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर भी हम देखें तो काफ़ी हद तक के जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी इस वक्त उखाड़ पिछाड़ और आगे पीछे सारी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी इस वक्त हिजियान बरपा हुआ है सारा इसके अंदर। ये बहुत पैनिक सी सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इंतशार की कैफियत है कि मुसलसल बयानबाजी गवर्नमेंट और अपोजिशन की जानिब से हो रही है। देखना ये होगा किस तरीके से ये सारी सूरत हाल मेल्ट डाउन होती है और इमरान खान साहब जो कि अपने एक अज़्म रखते हैं इस तरीके से सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को जो है थोड़ा सा बैलेंस्ड करें। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इस वक्त जो आलमी मार्केट्स के अंदर बड़ा पैनिक सी सूरत हाल आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हमने बड़ी तेजी से इस वक्त गिरावट देखी है और तकरीबन 1080 पॉइंट के डिक्लाइन के बाद मार्केट को जब थोड़ा सा ग्रास रूट रिकवरी उसने की है, तकरीबन 900 पॉइंट का माइनस रह गया है, मगर फिर भी 38,000 के लेवल्स को भी टच कर सकती है मार्केट। तो ये एक बड़ा एक इंतशार सी सूरत हाल है, बड़ी एक पैनिक सी सूरत हाल है कि इस वक्त आलमी मार्केट के साथ पाकिस्तान मार्केट्स के अंदर भी एक काफ़ी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन
914 पॉइंट माइनस के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो ये एक बड़ा एक गैर यकीनी सी सूरत हाल एक बार फिर पैदा होती चली जा रही है। उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से बाहर निकलेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी आलमी मईशत इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो एक इंतशार फैला है उससे बाहर निकलेगी। वहीं पर दूसरी जानिब आखिरी हम इसके ऊपर बात करते चले कि जब एक थोड़ा सा सपोर्ट मिली थी पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग की फ़िज़ा बरकरार हो गई थी, तो उसकी वजह से भी एक काफ़ी मार्केट्स के अंदर एक पैनिक सा सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। तो बहरहाल उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छे साबित हों और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मरतब दी जा रही है इसके समरात अवाम तक के आना शुरू हो जाएँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।